हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती क्या है। सिंपली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लावर की। फ्लावर जिसके पार्ट्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। फ्लावर बेसिकली एक हाईली कंडेंस्ड शूट है जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए मॉडिफाइड हो जाती है। फ्लावर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और एंड्रोशियम की जो सिंगल यूनिट होती है उसे हम कहते हैं स्टेमन, जिसे माइक्रोस्पोरोफिल भी हम कह सकते हैं। और स्टेमन के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। एंथर की अगर हम बात करें तो जो स्टेमन का फर्टाइल पोर्शन होता है वो एंथर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एंथर के जो लोब्स हैं वो एक स्टेराइल टिश्यू से कनेक्टेड रहते हैं जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव। और सबसे नीचे आता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि है फिलामेंट। तो जो स्टेमन होता है उसके स्टॉक को हम फिलामेंट कहते हैं। तो बेसिकली स्टेमन में 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है ये एंथर वाले पोर्शन में होती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एंथर के बारे में। तो एंथर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक है मोनोथीकस एंथर और दूसरा है डाइथीकस एंथर। मोनोथीकस एंथर जो होता है उसमें सिर्फ एक लोब प्रेजेंट होता है, यानी कि आपको यहाँ पर यूनिलोब्ड कंडीशन देखने को मिलती है। जबकि अगर हम बात करें डाइथीकस एंथर की तो इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर आपको बाइलोब्ड कंडीशन देखने को मिलती है। और ये जो मोनोथीकस एंथर है इसमें एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको 22 स्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलती है। और अगर मोनोथीकस एंथर के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ये आपको मालवेसी के मेंबर्स में देखने को मिलता है, जो कि है हिबिस्कस और कॉटन। हिबिस्कस फ्लावर का डिसेक्शन भी हमने किया था और उसमें हमने आपको मोनोथीकस एंथर्स दिखाए भी थे। अगर हम बात करें डाइथीकस एंथर की तो यहाँ पर 2 लोब्स हैं और हर लोब में आपको 2 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जिन्हें हम पोलन सैक्स के नाम से भी जानते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे भी सेक्शन में। और यहाँ पर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, क्योंकि एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ पर 2 लोब होते हैं इसलिए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। और इस कंडीशन को हम टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो आपको मोनोथीकस एंथर के केस में 22 स्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलेगी और यूनिलोब्ड कंडीशन देखने को मिलेगी, जबकि आपको डाइथीकस एंथर्स के केस में बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलती है। आपको ज्यादातर फ्लावर्स में डाइथीकस एंथर ही देखने को मिलते हैं, मोनोथीकस एंथर कुछ केसेस में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो हमने कहा कि मोनोथीकस एंथर में 22 स्पोरेंजिएट कंडीशन दिखाई देती है और डाइथीकस एंथर में टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन दिखाई देती है, ये ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। कुछ केसेस में कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं डाइथीकस एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो डाइथीकस एंथर होता है जिसमें कि 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, उसका जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हो तो आपको किस टाइप का व्यू दिखाई देगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक सेक्शन जो है वो इमेच्योर एंथर का है और दूसरा सेक्शन जो है वो मैच्योर एंथर का है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहले सेक्शन के बारे में, जो कि है इमेच्योर लिली एंथर का सेक्शन। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो सेक्शन है ट्रांसवर्स सेक्शन, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेसिकली ये एक डाइथीकस एंथर है क्योंकि इसमें बाइलोब्ड कंडीशन आपको देखने को मिलती है, यानी कि आपको यहाँ पर 2 लोब्स देखने को मिलते हैं और वो दोनों लोब्स कनेक्टिव के टिश्यूज से कनेक्टेड होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको वस्कुलर सप्लाई भी देखने को मिल रही है, जिससे कि यहाँ पर एंथर को न्यूट्रिशन मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो
कंडीशन देखने को मिल रही है वो है टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, क्योंकि आपको यहाँ पर हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दूसरा वाला लोब है और इसमें भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो टोटल आपको यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक्स देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर सबसे पहले आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है एपिडर्मिस। उसके बाद जो लेयर आती है वो है इलोंगेटेड सेल्स की, जिन्हें हम कहते हैं एंडोथीशियम। उसके बाद लेयर आती है मिडल लेयर, और उसके बाद ये जो आपको बड़े बड़े से सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये है टेपटम की सेल्स, जो कि पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इससे पहले ये जो बाहर के 3 लेयर होते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन सेल्स देख रहे हो ये बेसिकली है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम पोलन मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। और यही सेल्स मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। और इसीलिए आपको यहाँ पर ये जो एंथर देखने को मिल रहा है ये इमेच्योर एंथर है, क्योंकि इसमें अभी तक पोलन ग्रेन्स नहीं बने हैं। और इसमें ये जो सेल्स हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, जिनसे फ्यूचर में जाकर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और अल्टीमेटली जब माइक्रोस्पोर सेपरेट होंगे तो उन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहेंगे। अब यहाँ पर हम मैच्योर एंथर को देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये एक मैच्योर एंथर का डायग्राम है, और इसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं ये सब पोलन ग्रेन्स है, यानी कि अब पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमियम, जिससे कि एंथर का डिहिसेंस होता है, जहाँ से एंथर का ब्रेकडाउन होता है और ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। तो ये बेसिकली एक मैच्योर एंथर है जिसमें आपको पोलन ग्रेन्स देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक डिफरेंट कंडीशन की, जो कि है मोनोस्पोरेंजिएट एंथर की। तो कभी कभी क्या होता है, जो एंथर है एंथर में सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, और ऐसी कंडीशन को हम मोनोस्पोरेंजिएट एंथर के नाम से जानते हैं। ये आपको देखने को मिलती है आर्सियोथोबियम में, जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है जिसे डॉर्फ मिसलटो भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पे पूछा जाता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली हम देख लेते हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एंथर जो होता है उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, किस टाइप का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑफ विच टाइप। तो यहाँ पर इसका आंसर है यूस्पोरेंजिएट टाइप। यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें कि ग्रुप ऑफ सेल्स से डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। और यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से होती है, और इस डेवलपमेंट को हम यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, ये किस तरीके से स्टार्ट होती है, पहले यहाँ पर हम पूरा फ्लोचार्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम पूरा डायग्राम के फॉर्म में भी चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यंग एंथर है। यंग एंथर में बेसिकली क्या होता है, होमोजीनस मास ऑफ सेल्स होता है जो कि एपिडर्मिस से बाउंडेड होते हैं, यानी कि एक तरीके से दिखने वाले सेल्स का ग्रुप है जो कि एपिडर्मिस से बाउंडेड है चारों तरफ से। अब धीरे धीरे करके एंथर में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और एंथर अपना 4 साइडेड स्ट्रक्चर लेने लगता है। एंथर अपना शेप लेने लगता है 4 साइडेड स्ट्रक्चर की तरह, और इस स्ट्रक्चर को हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 4 साइड्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम बात डाइथिकस एंथर की कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंथर अपना 4 साइडेड स्ट्रक्चर का शेप एज्यूम कर लेता है। और अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो एंथर है वो एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। तो हर लोब में क्या होगा, कुछ हाइपोडर्मल सेल्स इनलार्ज हो जाते हैं, कॉन्स्पिक्युअस हो जाते हैं, और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाता है, और उनमें जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, और धीरे धीरे उनमें एक्टिव डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो एंथर के जो 4 साइड्स हैं, चारों कॉर्नर्स पर इस टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, और इन सेल्स को हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल इनिशियल या फिर आर्किस्पोरियम भी इन्हें हम कहते हैं।
अब यहाँ पर ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये पेरिक्लिनली डिवाइड करती है, यानी कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन यहाँ पर ये डिवाइड करती है, जिसकी वजह से दो सेल्स बनते हैं। एक सेल ऊपर की तरफ बनता है यानी कि एपिडर्मिस की तरफ बनता है, और दूसरा सेल अंदर की तरफ बनता है। तो जो सेल ऊपर की तरफ बनता है एपिडर्मिस की तरफ, उसे हम प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, और जो सेल अंदर की तरफ बनता है उसे हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये भी रैपिडली डिवाइड करते हैं और फिर धीरे धीरे करके ये पूरा लेयर बना लेते हैं। तो प्राइमरी पैराइटल लेयर बन जाएगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का पूरा ग्रुप बन जाता है। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये फर्दर डिवाइड करते हैं पेरिक्लिनर और एंटीक्लिनर डिवीजन के साथ। एंटीक्लिनर डिवीजन यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, और पेरिक्लिनर डिवीजन यानी कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। अब ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये भी फर्दर डिवाइड करता है और सेकेंडरी पैराइटल सेल या सेकेंडरी पैराइटल लेयर बना लेता है, और फिर उस सेकेंडरी पैराइटल लेयर से एंथर की वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट भी आता है कि जो एंथर की वॉल है वो कौन से सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बनी हुई है। इसके बेसिस पर डेविस ने 1966 में 4 बेसिक डेवलपमेंट टाइप बताए हैं, उनको भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो वाला जो पोर्शन है वो आपको हायर लेवल्स में देखने को मिलेगा, यानी कि MSc लेवल पर आपको ज़्यादातर वो कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर जनरली आप जब पढ़ते हो 12th या फिर BSc लेवल पर, तो जनरली यही बताया जाता है कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल है उसमें फर्दर डिवीजन होने के बाद एंथर की वॉल बनती है। अब यहाँ पर ये जो एंथर की वॉल है इसमें कौन कौन से लेयर्स आते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो एंथर की वॉल है उसमें बेसिकली लेयर्स आते हैं इंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपटम। तो यहाँ पर जो एंथर की वॉल है उसमें लेयर्स जो बनेंगे बाहर की तरफ, इंडोथीशियम, देन मिडल लेयर और देन टेपटम, और एपिडर्मिस तो पहले से ही बना हुआ है। तो एंथर की वॉल में जो लेयर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपटम। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है जो कि सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, जो कि ग्रुप है स्पोरोजिनस सेल्स का, उसमें क्या होता है कुछ सेल्स या तो डायरेक्टली या फिर आफ्टर फ्यू माइटोसिस फंक्शन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। अब क्या होता है, जो स्पोरोजिनस सेल का ग्रुप सेंटर में प्रेजेंट है वहाँ पर कुछ सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगती हैं, जिन्हें हम पोलन मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। और ये सेल्स जो होती हैं ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। अब होता क्या है, इन सेल्स में मियोसिस होती है। मियोसिस जैसा कि आपको पता है कि मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, यानी कि इसके बाद जो सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है और अल्टीमेटली डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं मियोसिस के बाद। तो यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें जब मियोसिस होगी तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं यहाँ पर। लेकिन वो जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं कैलोज वॉल के थ्रू, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। क्योंकि ये 4 माइक्रोस्पोर का ग्रुप होता है इसलिए इसे टेट्राड कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बन गया है माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये बेसिकली पूरी प्रोसेस थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, यानी कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर बने हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द आर्कीस्पोरियल सेल्स। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे आर्कीस्पोरियल सेल से। बट अगर आप NCERT की बात करो, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आप किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस। NCERT ने बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिर्फ यहाँ पर इस स्टेप को फोकस किया है, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स बाय मियोसिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर बेसिकली आप दोनों डेफिनेशंस में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। जब आप हायर लेवल पर पढ़ते हो तब आप और डिटेल में पढ़ते हो कि बेसिकली माइक्रोस्पोर्स कहाँ से डेवलप हुए, पोलन मदर सेल कहाँ से आए, तो अल्टीमेटली आर्कीस्पोरियल सेल और आर्कीस्पोरियल सेल भी कैसे डेवलप हुए वो भी चीज़ आ जाती है हायर लेवल्स पर। बट जब आप NCERT को फॉलो करोगे तो आपको ये वाली डेफिनेशन देखने को मिलेगी। दोनों ही डेफिनेशंस अपनी अपनी जगह पर सही है।
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। फ्लो चार्ट को तो हम पहले ही देख चुके हैं, डायग्राम को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यंग एंथर होता है उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि उसमें एपिडर्मिस होता है और होमोजीनियस मास ऑफ सेल्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे ये एंथर डेवलप करता है और कुछ अपना शेप लेने लगता है। और यहाँ पर ये जो होमोजीनियस मास ऑफ सेल्स होते हैं इनमें से कुछ सेल्स इनलार्ज हो जाते हैं, उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है। ऐसे सेल्स आपको एंथर के चारों कोनों पर देखने को मिलते हैं और इन्हें हम आर्किस्पोरियल इनिशियल के नाम से जानते हैं। अब ये आर्किस्पोरियल इनिशियल पेरिक्लिनली डिवाइड करते हैं, यानी कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, जिसकी वजह से दो सेल बनते हैं। एक सेल होता है पैराइटल सेल जो कि बाहर की तरफ बनता है और दूसरा सेल होता है स्पोरोजीनस सेल जो कि अंदर की तरफ बनता है। तो यहाँ पर पैराइटल सेल से एंथर की वॉल बनती है जिसमें क्या क्या आता है, इंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपटम, ठीक है। और जो स्पोरोजीनस सेल होता है उससे क्या बनता है, स्पोरोजीनस सेल डायरेक्टली या फिर कुछ डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करती है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनाती है जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, जो कि कैलोज की वॉल से जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो टेपटम होता है वो कैलेज एंजाइम सेक्रेट करता है जिसकी वजह से ये कैलोज डिसॉल्व आउट हो जाता है और ये माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं। और डिहिसेंस के बाद हम इन्हें पोलन ग्रेन कहते हैं। सो अब यहाँ पर हम बुक के डायग्राम से भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के कंसेप्ट को देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो सके। तो बेसिकली यहाँ पर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर एक एंथर प्रेजेंट है, यंग एंथर, जिसमें कि एपिडर्मिस और होमोजीनस मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके ये एंथर अपना शेप लेने लगता है और यहाँ पर ये शेप लेता है और इसके सेल्स में क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं जिससे कि इसके कॉर्नर में कुछ सेल्स ऐसे हो जाते हैं जिनमें कि डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलता है और ऐसे सेल को हम आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। अब होता क्या है, ये आर्किस्पोरियल सेल पेरिक्लिनली डिवाइड करते हैं और 2 सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बनता है आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब होता क्या है, ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये फर्दर डिवाइड कर सेकेंडरी पैराइटल सेल बनाता है, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो एमएससी लेवल पर। और ये जो सेकेंडरी पैराइटल सेल है उससे एंथर की वॉल बनती है। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है ये क्या करता है, इससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है तब उसके बाद माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कि जब इस एंथर के पोर्शन को आप थोड़ा सा इनलार्ज करोगे तो आपको यहाँ पर वॉल लेयर्स दिखाई देंगे, जिसमें से आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस, उसके बाद लेयर आती है इंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर्स एंड देन टेपटम। इनको हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो वॉल लेयर्स है ये कैसे बनी है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी पैराइटल सेल से बनी है। प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड करके सेकेंडरी पैराइटल सेल बनाती है और उसके बाद इससे वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आप यहाँ सेंटर में देख सकते हो, सेंटर में जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। इन्हें हम पोलन सैक्स भी कहते हैं क्योंकि इनसे ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अब यहाँ पर जो है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो इससे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा जो कि हैप्लॉइड होंगे और जिन्हें बाद में हम पोलन ग्रेन्स कहेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंथर वॉल डेवलपमेंट के बारे में। ये कंसेप्ट डेविस ने दिया था 1966 में और ये आपको एमएससी लेवल पर देखने को मिलेगा। जितने भी एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं वो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हमने आपको बताया कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो फर्दर डिवाइड होती है और बनाती है आउटर और इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर। अब सेकेंडरी पैराइटल लेयर से एंथर की कौन सी वॉल डेवलप होती है, इसी के बेसिस पर 4 डिफरेंट टाइप्स के डेवलपमेंट यहाँ पर कैटेगराइज किए हैं डेविस ने। सो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि जो एंथर वॉल डेवलपमेंट के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो फर्दर डिवाइड कर सेकेंडरी पैराइटल सेल बनाता है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 लेयर्स बनते हैं सेकेंडरी पैराइटल सेल के। एक है आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल और दूसरा है इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल। अब कौन से वाले लेयर से
क्या बनता है वो ही यहाँ पर आपको देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक टाइप की। बेसिक टाइप जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है। यहाँ पर 2 सेकेंडरी पैराइटल सेल की लेयर्स हैं और बेसिकली यहाँ पर बनता क्या क्या है, एक लेयर बनती है इंडोथीशियम की, 2 लेयर बनती है मिडल लेयर की और 1 लेयर बनती है टेपटम की। अब ये जो तीनों लेयर बनी है, एक इंडोथीशियम की, 2 मिडल लेयर की और 1 टेपटम की लेयर, ये कहाँ से बनी है, कौन से लेयर से बनी है, यही मेन आपको जानना है। तो यहाँ पर जो बेसिक टाइप है उसमें जो इंडोथीशियम है ये बनता है आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से। जो मिडल लेयर है वो 2 मिडल लेयर हैं और 2 मिडल लेयर में से एक मिडल लेयर आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल से बनता है और दूसरा मिडल लेयर इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बनता है। जो टेपटम है वो इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बनता है। तो ये बेसिक है आपका बेसिक टाइप डेवलपमेंट का। अब हम बात कर लेते हैं डाइकोटिलेडोनस टाइप एंथर वॉल डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर भी 2 सेकेंडरी पैराइटल लेयर हैं और उन दोनों से क्या क्या बनता है, एक लेयर इंडोथीशियम की बनेगी, एक मिडल लेयर और एक टेपटम। ठीक है, यहाँ पर जो इंडोथीशियम है ये आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बन रहा है, जो मिडल लेयर है वो आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बन रही है और जो टेपटम है वो इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से यहाँ पर बन रहा है डाइकोटिलेडोनस डेवलपमेंट के केस में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मोनोकोटिलेडोनस टाइप डेवलपमेंट की, तो ये भी सेम टू सेम डाइकोटिलेडोनस टाइप की ही तरह होता है, बट डिफरेंस क्या है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर भी एक इंडोथीशियम का लेयर बनता है, एक मिडल लेयर बनता है और एक टेपटम बनता है। यहाँ पर भी इंडोथीशियम आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से ही बनता है, बट मेन डिफरेंस जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो है मिडल लेयर का। आपको डाइकोटिलेडोनस टाइप में जो मिडल लेयर बनता है वो आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल से बनता है, लेकिन जो मोनोकोटिलेडोनस टाइप होता है उसमें मिडल लेयर इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बनता है। यही मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। हाँ, और यहाँ पर ये जो टेपटम है ये भी इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से ही बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिड्यूस्ड टाइप की। रिड्यूस्ड टाइप के केस में मिडल लेयर एब्सेंट होती है और जो इंडोथीशियम है वो आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बनता है और जो टेपटम है वो इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बनता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो 4 बेसिक टाइप के डेवलपमेंट है एंथर वॉल के। और यहाँ पर अगर आपने गौर किया हो तो मेन जो डिफरेंस है वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। जो इंडोथीशियम है वो हमेशा आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से ही बन रहा है, जो टेपटम है वो भी हमेशा इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से ही बन रहा है। मेन डिफरेंस आपको सब में मिडल लेयर का ही देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो आपका बेसिक टाइप था, बेसिक टाइप वाले पे 2 मिडल लेयर बन रहे थे, एक आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से और दूसरा इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से। जो डाइकोटिलेडोनस टाइप था उसमें मिडल लेयर आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बन रहा था। जो मोनोकोटिलेडोनस टाइप था उसमें मिडल लेयर इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बन रहा था और जो रिड्यूस्ड टाइप है उसमें मिडल लेयर एब्सेंट है। तो यही मेजर डिफरेंस है इन सब के डेवलपमेंट में। अभी हम इसको और डिटेल में आपको डायग्राम के साथ भी समझाएंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंथर वॉल डेवलपमेंट। ये आपको एमएससी और बीएससी लेवल पर, हायर लेवल्स पर ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा और ये कंसेप्ट दिया था डेविस ने 1966 में, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो सेकेंडरी पैराइटल लेयर होता है वो किस तरीके से एंथर की वॉल को बनाता है और उसके बेसिस पर ही उन्होंने 4 बेसिक टाइप के एंथर वॉल डेवलपमेंट को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है एपिडर्मिस और उसके बाद हम अंदर की तरफ पर जा रहे हैं। तो ये है एपिडर्मिस, इसके बाद आता है ये जो लेयर्स है ये है प्राइमरी पैराइटल लेयर और ये जो प्राइमरी पैराइटल लेयर है ये डिवाइड करके बनाती है सेकेंडरी पैराइटल लेयर। अब सेकेंडरी पैराइटल लेयर कौन सी एंथर वॉल को बनाएगी उसी के बेसिस पर यहाँ पर 4 डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक टाइप के वॉल डेवलपमेंट की। यहाँ पर क्या है, एपिडर्मिस है, प्राइमरी पैराइटल लेयर से बने हैं सेकेंडरी पैराइटल लेयर्स। अब यहाँ पर ये वाला जो लेयर है ये आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर है क्योंकि ये एपिडर्मिस की तरफ है और ये वाला जो लेयर है ये इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, देखिए ये जो आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर है इससे बनता है इंडोथीशियम और मिडल लेयर। ठीक, और उसके बाद ये जो इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर है इससे बनता है मिडल लेयर का एक और लेयर और टेपटम। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो मिडल लेयर है वो
आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से भी बना है और इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से भी बना है। ये है बेसिक टाइप का वॉल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मोनोकॉट टाइप डेवलपमेंट की। इसमें क्या हो रहा है, जो आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर है उससे बन रहा है एंडोथीशियम, जो इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर है उससे बन रहा है मिडल लेयर और टेप्टम। ठीक है, तो ये मोनोकॉट टाइप डेवलपमेंट है जिसमें मिडल लेयर जो है वो इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बनता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डाइकॉट टाइप डेवलपमेंट की। इसके केस में क्या होता है, जो आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर है उससे एंडोथीशियम भी बन रहा है और उससे मिडल लेयर भी बन रहा है, और जो इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर है उससे टेप्टम बन रहा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टाइप की, जो कि है रिड्यूस्ड टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें मिडल लेयर एब्सेंट होता है, जो आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर है उससे एंडोथीशियम बन रहा है और जो इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर है उससे टेप्टम बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर इस टाइप से वॉल डेवलपमेंट होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी टाइप्स हैं सब में जो एंडोथीशियम बन रहा है, एंडोथीशियम सब में आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बन रहा है, और जो टेप्टम बन रहा है वो सब में इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बन रहा है। खाली डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, मिडल लेयर का, यानी कि अगर मिडल लेयर आउटर और इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर दोनों से बनती है तो वो बेसिक टाइप है। अगर मिडल लेयर इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बनती है तो वो मोनोकॉट टाइप है। अगर मिडल लेयर आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से बनती है तो वो डाइकॉट है, और अगर मिडल लेयर एब्सेंट है तो वो रिड्यूस्ड टाइप वॉल डेवलपमेंट है। तो ये बेसिकली था टाइप्स ऑफ वॉल डेवलपमेंट। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होती है और उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, बट वो टेट्राड किस तरीके से बनता है उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हमारे पास है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है। इसमें सबसे पहले मियोसिस 1 होती है, जिससे कि जो 2 डॉटर सेल बनते हैं उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको हैप्लॉइड कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसके बाद इन डॉटर सेल्स में जब फर्दर मियोसिस 2 होगा तो ये दोनों सेल फर्दर डिवाइड करके 4 सेल्स बना देंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। हालांकि वो माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए होंगे कैलोज लेयर से, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो पोलन मदर सेल या जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये जैसे ही मियोसिस में इंटर करती है इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि ये जो पोलन मदर सेल की वॉल है ये थिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कैलोज का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है जिसे हम बीटा 1,3 ग्लूकेन के नाम से जानते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल में मियोसिस के दौरान देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी चेंजेस होते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट चेंज है उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सेल डिवीजन हो उसमें 2 स्टेप्स आते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें कि वॉल फॉर्मेशन होता है और सेल्स यहाँ पर अल्टीमेटली डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस के बेसिस पर जो वॉल फॉर्मेशन है वो 2 टाइप का होता है, यानी मियोसिस के दौरान जो वॉल फॉर्मेशन है वो 2 तरीके से हो सकता है, और उसके बेसिस पर माइक्रोस्पोर टेट्राड को 2 कैटेगरीज में हम देख सकते हैं। एक है हमारा सक्सेसिव टाइप। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो 2 डिवीजन होते हैं यानी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2, यहाँ पर क्या होगा, पहले डिवीजन होगा, फिर वॉल फॉर्मेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर वॉल फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे टाइप को हम सक्सेसिव टाइप डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द 2 न्यूक्लियर डिवीजन आर फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन, यानी कि डिवीजन फिर वॉल फॉर्मेशन, फिर डिवीजन फिर वॉल फॉर्मेशन। और यहाँ पर ये जो वॉल फॉर्मेशन होता है ये सेंट्रीफ्यूगल होता है, यानी कि ये वॉल फॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट होता है और ये फेरीफेरी की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर ये जो वॉल फॉर्मेशन है ये सेंट्रीफ्यूगल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और यहाँ पर हुआ क्या, ये जो पोलन मदर सेल थी इसमें सबसे पहले मियोसिस 1 हुई, फिर क्या हुआ, फिर वॉल फॉर्मेशन हुआ। वॉल फॉर्मेशन किस टाइप का था, सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि सेंटर से लैटरली ये बाहर की तरफ वॉल फॉर्मेशन मूव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डायड बनता है इस टाइप के डिवीजन में। उसके बाद फिर मियोसिस 2 होगा,
मियोसिस सेकेंड के बाद ये जो सेल्स थे ये डिवाइड हो गए, 4 न्यूक्लियस बन गए और वॉल फॉर्मेशन फिर से हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक और वॉल यहाँ पर बन गई है और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड यहाँ पर बन गया है। और इस टाइप के टेट्राड को हम आइसोबाइलेटरल टेट्राड के नाम से जानते हैं, जो कि मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि जो सक्सेसिव टाइप साइटोकाइनेसिस है उसमें किस टाइप का टेट्राड बनता है, आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल टेट्राड कौन से प्लांट्स में या कहाँ पर कॉमन होता है, मोनोकॉट्स में। इस सिचुएशन में बेसिकली क्या बनता है, डायड सेल बनता है। इसके साथ साथ इसमें जो वॉल फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप का होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ एक ही पेज पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड टाइप के वॉल फॉर्मेशन की, जो कि है सिमुल्टेनियस टाइप। यहाँ पर क्या होता है, सारे डिविजन्स हो जाते हैं उसके बाद वॉल फॉर्मेशन होता है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये पोलन मदर सेल थी, इसमें मियोसिस 1 भी हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गए, मियोसिस 2 भी हो गया, 4 न्यूक्लियाई बन गए। अब इसके बाद यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन होता है, तो ये सिमुल्टेनियस टाइप वॉल फॉर्मेशन है। जबकि हमने जो सक्सेसिव टाइप देखा था उसमें क्या हो रहा था, पहले डिवीजन हो रहा था, फिर वॉल फॉर्मेशन हो रहा था, फिर डिवीजन हो रहा था, फिर वॉल फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले पूरा डिवीजन ही हो गया, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। और इसमें जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है इसे हम टेट्राहेड्रल टेट्राड के नाम से जानते हैं। इसको हम टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलते हैं। और यहाँ पर जो कंडीशन अराइज करती है वो है बाई न्यूक्लिएट सेल वाली कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर डाइड वाली कंडीशन, डाइड सेल वाली कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर मेन है। और यहाँ पर क्या है, अ बाई न्यूक्लिएट सेल इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस 1 and after meiosis 2 the wall formation occurs centripetally by growing furrows which meet in the center of the cell and it divide इट इंटू 4 पार्ट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो वॉल फॉर्मेशन है ये सेंट्रीपीटल होता है, यानी कि ये वॉल फॉर्मेशन किनारे किनारे से स्टार्ट होता है और ये सेंटर की तरफ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेट्राहेड्रल टेट्राड बनता है और ये डाइकॉट्स में कॉमन होता है, ठीक है। तो सिमुल्टेनियस टाइप वॉल फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसमें वॉल फॉर्मेशन किस टाइप का होता है, सेंट्रीपीटल। इसमें जो कंडीशन देखने को मिलती है वो है बाई न्यूक्लिएट सेल वाली कंडीशन। इसमें जो टेट्राड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल टेट्राड। और ये टेट्राहेड्रल टेट्राड कहाँ पाया जाता है, ये है डाइकॉट्स में ज़्यादा कॉमन है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड के टाइप्स के बारे में। हमने अभी आपको 2 टाइप के वॉल फॉर्मेशन पढ़ा है, जिसमें हमने आपको बताया कि 2 टाइप के टेट्राड आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भी आपको कुछ और टाइप के टेट्राड देखने को मिल सकते हैं, जिनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आइसोबाइलेटरल टेट्राड जो कि कॉमन होता है कहाँ, मोनोकॉट्स में। और ये कौन से टाइप के वॉल फॉर्मेशन से बनता है, सक्सेसिव टाइप वॉल फॉर्मेशन। टेट्राहेड्रल टेट्राड जो कि कॉमन कहाँ होता है, डाइकॉट्स में। और ये सिमुल्टेनियस टाइप वॉल फॉर्मेशन की वजह से बनता है। यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर होते हैं, आपको 3 दिख रहे हैं, एक जो चौथा वाला है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको डेक्यूसेट टाइप का भी माइक्रोस्पोर टेट्राड देखने को मिल सकता है, जो कि कुछ इस टाइप का दिखाई देता है और ये कॉमन होता है मैग्नोलिया में। इसके अलावा आपको लीनियर टेट्राड भी देखने को मिल सकता है, जिसमें चारों माइक्रोस्पोर एक सीधी लाइन में अरेंज्ड होते हैं। अगर हम बात करें टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड की, तो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। ये आपको एरिस्टोलोकिया में देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर वेरी आईएमपी जो पॉइंट है वो है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस हैव ऑल द 5 टाइप ऑफ टेट्राड। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन से ऐसा स्ट्रक्चर है या कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें कि ये 5 टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड रिपोर्टेड है, तो वो है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है। अब नॉर्मली होता क्या है, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो कुछ समय के बाद सेपरेट डाउन हो जाता है, क्योंकि उसकी जो कैलोस की वॉल होती है वो डिग्रेड हो जाती है। टेपटम बेसिकली एक एंजाइम सेक्रेट करता है कैलेज, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर की जो कैलोस की वॉल होती है वो डिग्रेड हो जाती है और जो माइक्रोस्पोर है या जो पोलन ग्रेन है वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये सेपरेट ही नहीं हो पाते और ये एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन। और ये कंडीशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एनोना, टाइफा, जेट्रोफा, ड्रोसेरा और ड्राइमिस,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एमसीक्यू टाइप में। इसके अलावा एस्किपिडेसी और ऑर्किडेसी में आपको एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें कि जो पोलन ग्रेन है, 2 लोब होते हैं एंथर में, और जो पोलन ग्रेन होते हैं हर एंथर लोब के, वो एक सिंगल मास बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलिनिया या मैसुला। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये है पॉलिनिया। इसको हमने आपको निकाल कर भी दिखाया था कैलोट्रोपिस वाले वीडियो में। कैलोट्रोपिस के फ्लावर से हमने आपको पॉलिनिया निकाल कर दिखाया था। तो ये बेसिकली है पॉलिनिया, जिसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं एंथर लोब के, वो इकट्ठा होकर बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो पॉलिनिया है, इसके स्टॉक को हम कॉर्डिकल कहते हैं, और ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से यहाँ पर एक पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं, जिसे डिस्क या कॉर्पस्कुलम कहा जाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ट्रांसलेटर एपरेटस के नाम से जानते हैं। सो ये बेसिकली है पॉलिनिया, जो कि आपको कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। और कैलोट्रोपिस अब फैमिली एपोसाइनेसी भी आ गया है। पहले अगर हम बात करें तो पहले जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम का क्लासिफिकेशन था, या जो पुराने क्लासिफिकेशंस थे, उनमें कैलोट्रोपिस को एस्किप्रिडेसी में रखा जाता था। बट अगर आप अभी रिसेंट वाला क्लासिफिकेशन देखो, एपीजी सिस्टम वाला क्लासिफिकेशन, तो उसके अकॉर्डिंग जो कैलोट्रोपिस है उसको एपोसाइनेसी में रखा जाता है। तो ये बेसिकली ये जो ट्रांसलेटर एपरेटस है, ये आपको कैलोट्रोपिस में देखने को मिलेगा, जो कि अब फैमिली एपोसाइनेसी का मेंबर हो चुका है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो पोलन मदर सेल है उसमें मियोसिस होती है और 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि 4 माइक्रोस्पोर की जगह बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीस्पोरी, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 4 टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर। और इस कंडीशन को नोटिस किया गया है कस्कुटा रिफ्लेक्सा में, जिसमें कि 11 माइक्रोस्पोर्स रिपोर्टेड है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो कैलोस की लेयर से जुड़ा हुआ होता है। अब होता क्या है, जब एंथर मैच्योर करता है और डिहाइड्रेशन वहाँ पर होता है, तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो टेपटम होता है वो एक तरीके का इंजाइम सेक्रेट करता है, जिसे बोलते हैं कैलेस, जो कि है बीटा-1,3 ग्लूकानेस। इस इंजाइम के सेक्रेशन की वजह से जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसका कैलोस डिसॉल्व हो जाता है, और चारों माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं, और उन्हें हम पोलन ग्रेन कहते हैं डिhiscence के बाद। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं अभी तक।